हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 11 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं हिंदी का बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र। ये साइंस कॉमर्स आर्ट्स के लिए रहने वाला है। ये बिल्कुल 1000% ना आपका रियल प्रश्न पत्र रहने वाला है। ठीक है, चलिए बिना देरी के प्रश्न पत्र को स्टार्ट करते हैं। आपका विषय कोड 106, 206, 306 रहने वाला। क्लास 11 के पेपर हिंदी का रहने वाला है। इस वीडियो में पहले ही बताया ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हम कराने वाले हैं, तो वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, ये साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों के लिए रहने वाला। समय मिलने वाला है आपको 3 घंटा 15 मिनट। ये 1000% रियल पेपर आपका होने वाला है। चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए पेपर आपका यहाँ से स्टार्ट है। बिल्कुल 1000% रियल पेपर यहीं रहने वाला है, जो सीधा आपके एग्जाम में आने वाला है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अल्प प्राण वर्णों की उदाहरण नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, आपका ग हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका। यहाँ पर 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अल्प प्राण का उदाहरण है। ठीक है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये ग तो बता ही दिए। आगे देखिए, केवल केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं। तो अनुस्वार कहते हैं। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है, तो कुल 25 है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, जिन स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगे उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, सब पलटू कहते हैं। पलटू कहते हैं, क्या कहते हैं, पलटू। ऑप्शन क्या हो जाएगा ना 4 नंबर का, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। ठीक है, जिनका उच्चारण पर प्रकार की रगड़ या घर्षण का उत्पन्न हो उन्हें क्या कहते हैं। तो उष्मीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है, या फिर संघर्षी व्यंजन कहते हैं। उष्मीय या फिर संघर्षी व्यंजन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 1000% रियल पेपर आपका होने वाला है, जो सीधे आपके आने वाला है। 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महाप्राण व्यंजन का उदाहरण नहीं है। तो क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। ठीक है, ये वाला स। कौन सा उदाहरण महाप्राण का व्यंजन का उदाहरण नहीं है ना, क हो जाएगा। ठीक है, क हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण असम दंत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किन वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए, किन की उत्पत्ति दूसरे स्वर से होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्रस्व स्वर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है आपका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, शिकारी ने हिरण को मारा। तो क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर दिया गया है, पिंजड़ा शब्द है। तो जो पिंजड़ा शब्द है तद्भव शब्द है। क्या है, तद्भव शब्द। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, मोहन आया था किस में आता है, तो भूतकाल में आता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 का ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर है, निम्नलिखित विकल्प को युग्मक ध्वनि का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राण हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। 15 नंबर है, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न ब्यार अथवा रूप परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो स्वर संधि कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है आपका आंसर हो जाएगा। 16 नंबर है, महाघोष शब्द का संधि विच्छेद। तो महाधन ओघोष हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद। पुरोधन हित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पुरोहित हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है आपका आंसर हो जाएगा। 18 नंबर, नदी धन इस पदों की संधि है। तो नदीस हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है, बड़ी वाली हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बड़ी दिया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन विकल्प व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि का कौन उदाहरण? तो पावन हो जाएगा, पावन हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध शब्द क्या है? तो दीपिका हो जाएगा। ये जो है अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द क्या? नूपुर हो जाएगा। ठीक है, नूपुर। और नूपुर कैसे लिखा है? नूपुर। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 20 नंबर का ये प्राणम लिख दीजिएगा। ठीक है, प्राणम लिख दीजिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा 20 का, और 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोष्टक का अंतिम चिन्ह है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 23 नंबर क्वेश्चन। कौन सा 23 नंबर क्वेश्चन है? त्रिलोक शब्द का समास है। तो जो तीनों तीनों का लोक हो, यानी कि क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है आपका आंसर हो जाएगा। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन विकल्प अव्ययीभाव समास का उदाहरण है? तो अव्ययीभाव का व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, व्यर्थ हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, कामचोर शब्द में किस समास का उदाहरण है? तो अपादान तत्पुरुष समास का। किसका? अपादान तत्पुरुष समास का। 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। ठीक है, परमेश्वर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो परमेश्वर शब्द तो द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन। गणेश कहानी पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है यहाँ पर डॉट डॉट का सबसे बड़ा सोहन का है। ठीक है, इस पदबंधन है, तो विशेषण पदबंधन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 28 नंबर का। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, राम प्रताप पत्र लिखता है, इस किस वाक्य का उदाहरण है? तो कृत्यवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृत्यवाच्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? तो गांधी जी ने आत्मकथा लिखी, ये जो है शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है गड़े मुर्दे उखाड़ना, तो क्या हो जाएगा? बी से इसका राइट आंसर हो जाएगा ना आपका गड़े मुर्दे उठाना। तो देखिए राइट आंसर होगा बीती बातें याद करना। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए, ये झरमा वर्षा हो रही है, क्या है? तो सरल वाक्य है। 32 नंबर क्वेश्चन है, ये 32 नंबर है। 32 नंबर का क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, दान शब्द का संज्ञा का उदाहरण। तो दान शब्द क्या है? तो देखिए, तो आपका ये दान जो है ना भाववाचक हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, घी की संज्ञा का उदाहरण है, तो ये द्रववाचक संज्ञा है, घी जो है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया किस लिंग का उदाहरण? ठीक, क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 38 नंबर क्वेश्चन है ना आपका, यहाँ पर कागज लुकती का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर का एक काम हो जाना। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर जो राजगद्दा का मतलब सातों के लिए एक शब्द, तो युवराज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन दिया, विस्तृत शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो संक्षिप्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सम्मुख शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो विमुख हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विकल्प सोना शब्द का परिवाची है? तो कनक हेम कनक हो जाएगा, कंचन हेम कनक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है राजा शब्द का परिवाची शब्द है, तो मृगांक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
देखिए यहाँ पर है राजा सबका मृगांक हो जाएगा। ठीक है, चलिए रचना की दृष्टि में वाक्य के कितने भेद है, तो कुल कितने भेद है, तो 3 भेद है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है आपका विष्णु विष्णु विशेषण का विशेषण है, तो वैष्णव हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समर का विशेष्य विशेषण है, तो क्या हो जाएगा, समोरस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है रंगीला सब में प्रत्यय है, तो रंगीला में क्या हो जाएगा, इला हो जाएगा, और इला में क्या होगा, बड़ा ई वाला होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 50 नंबर है कड़वाहट सब में कौन सा प्रत्यय है, तो कड़वाहट, तो क्या हो जाएगा, कड़वाहट, हट हो जाएगा। ठीक है, हट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। चलिए उत्तम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो राइट आंसर उत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पर वर्णमाला में शब्द में उपसर्ग है, अनमाल में है क्या, तो अन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट है, ऑब्जेक्टिव हम करा दिए। देखिए यहाँ पर ब दिया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया है, 1 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से एक विषय पर निबंध लिखना है। मेरा गांव पर, मेरा परिवार या रक्षाबंधन, किसी एक पर आपको लिख देना है सभी। इसका भी आंसर आपको हम बताएंगे, पहले क्वेश्चन दिखा देते हैं। फिर शिक्षा पर लिखना है, या परोपकार पर, या पुस्तकालय पर, किसी एक पर आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों का स्पष्ट व्याख्या करना है। तकदूर खूबी मजबूर हम करीम मजा दूसरे लूटे। ठीक है, या फिर दूसरा नंबर आत्महत्या करना बड़ा पाप है, दुख में धैर्य का कारण रखना है। ठीक है, और परोकाल में सोचना चाहिए। ठीक है, उससे बचने के लिए कोई रास्ता निकल सकता है या नहीं। ठीक है, इस पर लोचन तुम्ही कमल नहीं भय सकत जगना नहीं जाने। ठीक है, से फेरी जाए नुएल जल भरी पंकज निज अपनाए। ठीक है, यहाँ पर आंसर इसका लिख लेना है। ठीक है, लोचन तुम कमल ये वाला हो गया था। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे तरीके से बिल्कुल पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, पढ़ने के बाद 3 नंबर है, अपने विद्यालय में पानी पीने में समुचित व्यवस्था हेतु प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखना है। ठीक है, चलिए चलिए आगे क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर निम्नलिखित में से किन 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। 1 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रेमचंद के माता पिता का नाम क्या था। प्रेमचंद के माता पिता का नाम लिखना है। इसके बाद अंग्रेजी को किले की समझने में कितने दिन लगे और उन्हें क्या किया, इसके बारे में लिखना है। इसके बाद देखिए बहुत दिनों बाद शीर्षक कविता में ग्रामीण परिवेश कैसा चित्रण उभरता है, इसके बारे में लिखना है। इसको नवीन आंखों से जो नवीन सपने देखते हैं कवि त्रिलोचन का आवश्यक क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। इसको कवि केदारनाथ सिंह ने अपने दिनचर्या का अस्तित्व कैसे लिखा है, इसके बारे में लिखना है। तुम घूमती हो तो घूमती चली जाती हो, यहाँ घूमने का क्या अर्थ है। ठीक है, पृथ्वी के घूमने के बारे में बताया गया, लेकिन इसका आंसर हम अच्छे से बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर सहजोबाई के मन में उसके आराध्य के लिए किसी छवि बनी हुई थी। इसका समास के परिभाषा लिखना है, आपको समास क्या है इसके बारे में। 5 नंबर क्वेश्चन किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको उत्तर लिखना है। कवि विद्यापति के प्रथम पद का अर्थ लिखना है, या फिर हल्कू का चरित्र चित्रण करना है, जबलपुर में आग क्यों लगाई गई थी। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। इसको कारक किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक का संक्षेप देना। भारतीय संस्कृति और जीवन पर्व में अपना विशेष महत्व है, त्यौहार का परस्पर सद्भाव पुष्ट करना है, या फिर धार्मिक ऋषु में संबंध में फैसले हिंदुओं के और मुसलमानों को दोनों करना है। देखिए हिंदी का आंसर बता देना, पहला का ए, दूसरा का सी, तीसरा का डी लिख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चौथा का डी, पाँचवा का ए, छवा का बी, सातवां का बी, आठवां का ए, 20वां ए, 21वां सी, 22वां सी, 28वां सी, 24 सी, 25 सी, 26 सी, 27 सी, 28 सी। ठीक है, 39 सी, 40 सी, 41 बी, 42 सी, 48, यहाँ पर देखिए 43 सी, 44 डी, 45 सी। ठीक है, इसके बाद 45 के बाद नीचे देख लीजिए, यहाँ पर है 11 डी, 12 बी। ठीक है, यहाँ पर जैसे लिखे हैं वैसे ही आप लोग सेम टू सेम लिख लीजिएगा, यहीं सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है आंसर रहने वाला है आपका। ठीक है, चलिए आगे देखिए हिंदी का सब्जेक्टिव का आंसर देखिए, मेरा गांव का। देखिए गांव की ज़मीन बहुत उपजाऊ है, जिसके कारण किसानों के फसल में अच्छा फ़ायदा होता है। मेरे गांव के चारों तरफ नदियाँ पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिसके कारण यहाँ का वातावरण काफ़ी शुद्ध और मनभावन होता है। मेरे गांव के स्वच्छता के प्रति काफ़ी जागरूक, यहाँ के घर शौचालय के लोग शौच के लिए शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इसको देखिए तकदीर की खूबी 2 नंबर क्वेश्चन का पहला है।
मजबूरी हमें मजा दूसरी लूटी। ठीक है, प्रसंग व्याख्या निम्नलिखित प्रकार से की गई है। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियाँ पुस्किरात कहानी से ली गई हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर, इसलिए अगर हम जिंदगी के बहुत परेशान हो तो आत्महत्या करने से अच्छा है कि मोक्ष मुक्ति प्राप्त कीजिए। ठीक है, यह आपके हमेशा के लिए मन चक्र मुक्ति कराएगी और आपको वापस इस धरती पर दुख भोगने में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए, फीस माफ़ी के लिए आवेदन पत्र। सेवा में प्रधान अध्यापक महोदय, स्कूल या कॉलेज, यहाँ पर अपना पता लिख दीजिएगा। विषय फीस माफ़ी हेतु यहाँ पर प्रार्थना पत्र महोदय लिख कर देना है यहाँ पर सबसे पहले। इसके बाद देखिए, सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी किसान हैं और उनकी आय अत्यंत कम है। मेरे परिवार में मेरा भाई बहन है। मेरे पिताजी मेरी फीस भरने में असमर्थ हैं। मैं कठिन परिश्रम करने वाला छात्र हूँ, अतः आपसे अनुरोध है कि मेरा फीस माफ़ करें। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिएगा। आपका मतलब हो जाएगा, फीस माफ़ तो नहीं होगा लेकिन आवेदन पत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है। यहाँ पर 4 नंबर का, प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था और उनके माता पिता का नाम अंजना देवी और अमृतलाल श्रीवास्तव पिताजी का था नाम। ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद 2 नंबर देखिए, उनकी रात होने में सभी ठिकाने साध कर साधना मोर्चे बांधे और 4 घड़ी रात रहते किले पश्चिमी बाजू पर गिरने वाले तोपों पर वार करने लगे। ठीक है, इसके बाद देखिए 5वां नंबर, उन्हें पूर्व समय पर गांव ने बता दिए कि गांव याद दिलाने लगे और उनके दोबारा आनंद लेते। ठीक है, इसके बाद देखिए 6 नंबर है, नई पीढ़ी के सामने आधुनिक और प्रगति सब गालिब के सोचे विचारधारा प्रेरित है। ठीक है, यहाँ तक आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से वीडियो को रोक रोक के लिख लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा, कवि केदारनाथ सिंह ने अपनी दिनचर्या का सरल और सहज थे। वे कविता के बारे में बात करना पसंद नहीं करते थे और नहीं बारे में या कविताओं के बारे में। ठीक है, इसके बाद हल्कू एक गरीब बटाईदार किसान था और बहुत मेहनत करता था लेकिन उसे पेट भर खाना नहीं मिल पाता था। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल रोक रोक के ना अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।